मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के दौरान 2000 ग्रामीण महिला पुरुषों ने गायत्री मंत्र के लिए गुरु दीक्षा। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के नानोसती में आयोजित 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के दौरान गुरुवार के दोपहर करीब 3 बजे 2000 ग्रामीण महिला पुरुषों ने गायत्री मंत्र की गुरु दीक्षा ली। इसके अलावा 101 बच्चों का नामकरण, 51 बच्चों को अन्नप्राशन, 151 बच्चों का मुंडन, 251 बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार संपन्न हुआ। शांति कुंज हरिद्वार से पधारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या की देखरेख में यह आध्यात्मिक उत्सव संपन्न हुआ। 4 दिनों तक आध्यात्मिक की ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रही। यज्ञ व संस्कार के प्रतिभागियों ने अपने जीवन की बुराइयों को परित्याग करने और इच्छाइयों को अपनाने का संकल्प लिया। गायत्री मंत्र से जुड़कर जीवन जीने की कला को सीखा। समाज के सभी वर्गों ने प्रेम, भाईचारा, आत्मीयता, सेवा और समर्पण की भावना का आत्मसात किया। प्रतिभागी कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन की दीक्षा सत्कर्म की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा ली। गायत्री शक्तिपीठ नानोसती के माध्यम से समाज को बदलने की दिशा में दुष्प्रवृत्तियों और दुर्व्यसनों का खात्मा पर जोर दिया गया। बेतिया के आरएसवाई कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद यादव, पूर्व प्रखंड प्रमुख उषा सिंह, समाज सेवी नरेंद्र सिंह, मुखिया पति अरुण कुमार यादव, मेयर गरिमा देवी सिकारिया, पूर्व शिक्षा मंत्री रामचंद्र पूर्वे, श्रीमती रंजना पूर्वे, कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद, हरिद्वार से टोली नायक रामचंद्र गोड़गे, राम प्रताप यादव, सारथी कुमार, सतीश प्रसाद, आलोक श्रीवास्तव, देवेंद्र वर्मा, चंद्रिका शाह, बाबूनंद यादव आदि के यज्ञ में संचालन में भूमिका रही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह परम पूज्य देव की कृपा, परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से इस स्थान पर जो इतना सफलतापूर्वक ये यज्ञ संपन्न हुआ, ये संपूर्ण अनुभूति और संपूर्ण कृपा गुरुदेव की थी। 1986 में मैं पहली बार राजेश्वर प्रसाद यादव जी के साथ गया था शांति कुंज, और वहीं से ये प्रेरणा मिली थी और यहीं से एक ये प्लान हुआ था कि हम लोग इस गांव में मंदिर स्थापित करें, और इसके लिए काफ़ी समय से, लंबे समय से ये प्रयास चल रहा था, जाकर सफल हुआ। और हमारे राजेश्वर प्रसाद यादव जी के अथक प्रयास, परम पूज्य गुरुदेव की असम कृपा थी कि आज इस गांव में ये यज्ञ संपन्न हुआ, और इतना भव्य तरीके से संपन्न हुआ कि देखने वाले भी दंग रह गए। यहाँ कहीं से भी बाहर किसी का भी, इवन बेतिया तक के लोगों की बहुत भागीदारी इसमें नहीं थी। यहाँ के गांव के लोगों ने, गांव के कार्यकर्ताओं ने और गांव की ही महिलाओं ने मिलकर इतने भव्य तरीका से इस आयोजन को संपन्न किया कि हम लोग देख के दंग रह गए। ये अब जाके भी परिचय बता दें। और जाके बस मेरा नाम नरेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के नाम से लोग जानते हैं। हम 1986 से जुड़े हुए हैं इस अभियान से, और परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा है कि 1987 में बाबू का जन्म हुआ। 3 बेटियों के बाद ये परम पूज्य गुरुदेव की ही कृपा थी, और उन्हीं की कृपा से आज हम इस मुकाम पर हैं कि आपसे बात करने की स्थिति में हैं। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसमें सबसे बड़ी भागीदारी, सबसे सुनिश्चित भागीदारी हमारे एक्स प्रिंसिपल माननीय राजेश्वर प्रसाद यादव जी की रही। उनकी अहम ये सक्रियता और उनका समर्पण जो है उनको इस मुकाम पर पहुँचाया, और आज इतना भव्य आयोजन जिसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी, उससे ज़्यादा कारगर हुआ। और ये हम इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता को नमन करते हुए कोटि कोटि उन्हें प्रणाम करते हैं। बताएं सर। शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा पूरा विश्व में इस समय चल रहा है जन जागृति का काम, और यज्ञों के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में जागरण का काम कराया जा रहा है। और हमारे भारत का भाग्योदय करने के लिए बहुत बड़ा ये अनुष्ठान है, प्रयोग है। उसी क्रम में ये यहाँ पर
सती ग्राम में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम शांति कुंज के द्वारा रखा गया। और शांति कुंज का अपना एक कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, ग्रामीण स्तर पर इतना बड़ा कार्यक्रम होता नहीं है। हमारे बड़े बड़े शहरों में, नगरों में इस स्तर के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन यहाँ के भाइयों ने, बहनों ने इतना तन्मयता के साथ काम किया, इतना अच्छा कार्यक्रम संपन्न किया कि सब लोग धन्य हो गए। घर घर में गायत्री माता पहुँच गई हैं और धरती पर स्वर्ग लाने के लिए जो अभियान चल रहा है, भारत का स्तर विश्वगुरु का बनाने का जो प्रयोग चल रहा है, उसमें यहाँ के लोगों की भूमिका क्या हो, ये सब पे समझ में आ गया। और सब लोग गायत्री माता के शरण में जा कर के गायत्री मंत्र का उपासना करते हुए घर घर में बलि वैस आहुतियाँ दे करके यज्ञ, गायत्री और यज्ञ दोनों का योग है और दोनों का पालन करते हुए सब लोग अपने घरों में स्वर्गीय परिस्थितियाँ कैसे बनाएंगे, इसका मार्गदर्शन सब लोग पाए और सब लोग खुश होकर के गए। यहाँ गुरुदीक्षा संस्कार का कार्यक्रम हुआ, शांति कुंज की टोली वहाँ विशेष रूप से आकर के कार्यक्रम संपन्न कराई है। और शांति कुंज से डॉक्टर चिन्मय पांड्या, जो परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अपने अंग हैं, उनके नाती हैं, और स्वयं आकर के परम पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से, परमपुण्या माता जी की तरफ से, पूजनीय शैल दीदी जी के तरफ से, डॉक्टर साहब के तरफ से आकर के आशीर्वाद दिए, सबको उत्साहित किए, प्रोत्साहित किए। युग परिवर्तन में सबकी भूमिका क्या हो ये बताए। इतना बढ़िया ढंग से सब लोगों के समझ में आया। ये प्रवचन जैसा नहीं लगा, सबको लगा कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और हमें जो पढ़ाया जा रहा है हमारे जीवन में उतरेगा। ये विश्वास लेकर के सब लोग अपने अपने घरों को गए। आज कार्यक्रम की पूर्णाहुति थी और पूर्णाहुति 108 कुंडी यज्ञ की पूर्णाहुति थी। बहुत ज़्यादा गुरुदीक्षा संस्कार हुआ और अन्य संस्कार भी हुए। सभी संस्कार कराए गए निःशुल्क। और शांति कुंज से जो टोली विशेष रूप से आकर के सब कार्यक्रम कराई है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गदगद हो गए हैं। सब लोगों के मन में आ गया है हमारे जीवन की भूमिका क्या है। भगवान राम जब आए थे, अपने 7 बंदरों को, भालुओं को उन्होंने जन्म दिया था। देवताओं का इस रूप में आना हुआ था और संगठन बना और भगवान राम की सेना बनी और राक्षसों का नाश हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई। वही काम इस समय चल रहा है। अब सब लोगों को बोध कराया जा रहा है कि आप भगवान के काम के लिए जन्मे हैं। जो काम भगवान राम के साथ किए थे बंदर भालू बन करके, भगवान कृष्ण के साथ जो काम किए थे ग्वाल बाल बन करके, वही काम यहाँ युग सैनिक बन करके युग निर्माण योजना के मसाल को पकड़ करके घर घर में विचार क्रांति अभियान चला करके सब लोगों के सोचने का ढर्रा बदल लेना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती देवी शर्मा शांति कुंज हरिद्वार के शुभ संरक्षण में यहाँ नानोसती में 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें माननीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के उद्बोधन से यहाँ काफ़ी अनुकूल प्रभाव पड़ा और मिशन का विस्तार होगा। इसमें पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी, जो ऑल इंडिया जजेज यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी विधान पार्षद सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के, इन लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उन लोगों ने भी गायत्री माता गुरुदेव से जुड़ करके जो अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं उसको भी उन्होंने समाज के सामने शेयर किया। हम लोगों के बीच आदरणीय अयोध्या श्री
प्रसाद यादव जी जो हमारे गायत्री परिवार शांतिपुर हरिद्वार के प्रतिनिधि हैं, आदरणीय भाई हमारे नरेंद्र कुमार सिंह जी और आदरणीय श्रीमती उषा सिंह जी जो गायत्री उपप्रमुख और जो गायत्री माता पूज्य गुरुदेव से जुड़ कर के क्या क्या इनको मिला है उन अनुभूतियों के बारे में भी बराबर खुले मन से भी बताते हैं। और इस महायज्ञ के सफलता में आप सबों का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे आदरणीय अयोध्या बाबू तो एक तरह से हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक भी हैं और हर समय आकर के हम लोग के कार्यक्रमों को सफलता की ओर पहुंचाने में इनका काफ़ी श्रेय समान रहता है। शांतिपुर हरिद्वार प्रतिनिधि आदरणीय गायकवाड़ जी, आदरणीय राम प्रताप यादव जी, आदरणीय श्याम यादव जी, आदरणीय सारथी और सहायक जी टोली के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ वो भी काफ़ी प्रभावशाली रहा। हम समझते हैं कि इसके बाद से इस क्षेत्र में गायत्री परिवार का काफ़ी विस्तार होगा और समाज में सुख शांति का वातावरण बनेगा। तो जो गुरुदेव का जो सपना है मनुष्य में जगत का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के माध्यम से नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति कर ये सद्गुरु की वापसी का जो संकल्प है वो साकार होता हुआ दिखाई देगा। इस चंपारण की धरती बड़ी क्रांति की भूमि रही है। संभवतः यहीं से उसकी वो क्रांति प्रारंभ होकर के पूरे देश में फैलेगी। यही पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी, माता भगवती देवी शर्मा से प्रार्थना है।